हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो आपको पता है वैसे तो तीन थ्योरीज मेन है यहाँ, लैमार्किज्म, डार्विनिज्म और म्यूटेशन थ्योरी विच वाज प्रपोज्ड बाय द ह्यूगो डी वरीज। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं पहले बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। और आपको पता है नेचुरल सिलेक्शन वाज द की कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ल्स डार्विन। तो ये नेचुरल सिलेक्शन काम कैसे करता है, पहले इस चीज़ को हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ नेचुरल सिलेक्शन वर्क्स। आपको यहाँ एक पैट्री डिश दिख रही होगी और यहाँ दो तरीके की पॉपुलेशन है, ब्लू कलर्ड और येलो कलर्ड। जो ब्लू कलर्ड पॉपुलेशन है वो लेस फिट है और जो येलो कलर्ड पॉपुलेशन है वो मोर फिट है। आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर्ड पॉपुलेशन है, येलो कलर्ड पॉपुलेशन है। यानी कि हमने वापस से कहते हैं कि ब्लू कलर्ड पॉपुलेशन लेस फिट इन एनवायरनमेंट एंड येलो कलर पॉपुलेशन वेरिएंट बी इज अ मोर फिट इन एन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है कलर ऑफ बैक्टीरिया विद वेरिएशन इन एबिलिटी टू यूज ए फीड कंपोनेंट। तो अब हम देखते हैं कि जो लेस फिट ए है या लेस फिट जो मोर फिट बी है, उनमें से कौन आगे अपनी मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा। बल्कि मैं स्लाइड को थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख पाए। आई थिंक अब विजिबल होगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यदि मैं इसकी बात करूँ, अब हमने इसको क्या करा, मीडियम में चेंज किया। जब मीडियम में हम चेंज करेंगे, चूँकि कल्चर मीडियम है तो यहाँ हमें मीडियम में चेंज करना पड़ेगा। देखेंगे कि कौन सी पॉपुलेशन अपनी मोर प्रोजेनी बनाती है। तो यहाँ न्यू कंडीशंस आ गई इन द मीडियम और वो काम कर रही हैं एज ए सेलेक्टिव प्रेशर। अब हम देखेंगे विद टाइम क्या होगा। यदि हम विद टाइम करें तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगेगा जिसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, है ना। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ ब्लू कलर्ड जो थी उनका नंबर डिक्रीज हो गया और जो येलो कलर्ड थी यानी कि वेरिएंट बी जो पॉपुलेशन थी वो देख रहे हैं फिटर वेरिएंट, तो वो मोर अडेप्टेड है। तो ओनली बेटर अडोप्टेड बैक्टीरिया सर्वाइव और यहाँ पे इसने अपनी मोर प्रोजेनी बनाई। सो हम इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है किसका, नेचुरल सिलेक्शन का, कि कैसे काम करता है। और ये कुछ ही दिन में हो रहा है। हमने कहा हैपन्स विद इन फ्यू डेज। एनसीईआरटी की बुक में ये बात लिखी हुई है। तो हमने यहाँ ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। अब मैं वापस से दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने देता हूँ। इसी तरीके से ये प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन की इसमें काम करेगी फिशेस में, लेकिन इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। और इसी तरीके से बर्ड्स में काम करेगी, तो दैट इज़ अ लॉन्ग लाइफ स्पेन, क्योंकि इनका लॉन्ग लाइफ स्पेन होता है, तो ये ईयर्स है ना। सो मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये इवॉल्व हुए हैं। तो यहाँ पे सेम प्रोसेसेस इन फिश और फाउल और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी सेम प्रोसेस होती है। तो यहाँ इन्होंने लिखा है, आप देखेंगे, फॉर द सेम इवोल्यूशनरी चेंज रिजल्ट इन फिश और बर्ड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे क्योंकि इनका लाइफ स्पेन जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, जबकि बैक्टीरिया का कुछ आवर्स होता है। तो यहाँ हमने समझने की कोशिश करी कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। तो मैं इस पैराग्राफ को जूम करता हूँ, आप देखेंगे, थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। यदि हम एक ट्रू सेंस में बात करें तो एवोल्यूशन वुड हैव स्टार्टेड when cellular forms of life with differences in metabolic capability originating on earth। तो ये शुरू से ही जो है नेचुरल सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टेड हो गया था। अब थोड़ा जूम करके इसको देखते हैं। एसेंस ऑफ डार्विन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन एंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पेन। तो हम इसी चीज़ को इन्होंने, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया बैक्टीरिया वाला का, इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ वर्ड्स के थ्रू वेरिएंट ए और वेरिएंट बी किस तरीके से कौन सा वेरिएंट नेचर सेलेक्ट कर रही है, तो उसी को एक्सप्लेन किया गया है। तो हम यहाँ नीचे की तरफ, यदि स्लाइड के बॉटम में यदि हम देखें तो स्लाइड के बॉटम में आप देखिएगा फिटनेस इज द की। फिटनेस ऑफ बी इज ग्रेटर देन द फिटनेस ऑफ ए अंडर न्यू कंडीशंस। नेचर सेलेक्ट for the fitness and fitness is based on the inherited characters। तो दूसरी स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। यदि हम दूसरी स्लाइड की तरफ मूव करें
तो यहाँ हमारा आता है एवोल्यूशन क्या है, दैट इज अ जेनेटिक बेसिस ऑफ, इसका जेनेटिक बेसिस क्या है एडेप्टेशन का। मैं आपको बता दूं कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं आर बेटर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन एन अदरवाइज होस्टाइल एनवायरमेंट एंड एडेप्टिव एबिलिटीज इनहेरिटेड एंड इट हैज़ ए जेनेटिक बेसिस। तो जो जीन्स में चेंजेस होंगे यानी कि एक्वायर्ड करेक्टर इनहेरिट नहीं करते, बल्कि जो हमारे जेनेटिक करेक्टर्स होते हैं वही, यानी कि जो जीन्स में गैमिट्स में चेंज होगा, जीन्स में चेंज होगा, वही हमारे इनहेरिट करेंगे करेक्टर। तो हम यहाँ देखते हैं फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर। तो बार बार नेचुरल सिलेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। दिस की कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय द चार्ल्स डार्विन। ये जो चार्ल्स डार्विन का फोटो आप देख रहे हैं, ये चार्ल्स डार्विन है। तो चार्ल्स डार्विन के की कॉन्सेप्ट दो हैं, आप याद करेंगे, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। दीज आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ब्रांचिंग डिसेंट को हम लोग एडेप्टिव रेडिएशन भी कहते हैं। एंड फॉर एनी ऑर्गेनिज्म टू गेट सेलेक्टेड एंड इवॉल्व देयर मस्ट बी ए जेनेटिक बेसिस, जिसकी मैं बात कर रहा था, देयर मस्ट बी द जेनेटिक बेसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन, और उनका जो की कॉन्सेप्ट है वो नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा था ब्रांचिंग डिसेंट, जिसको हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। जबकि दूसरे साइंटिस्ट थे लेमार्क, वो इनसे थोड़ा अलग सोचते थे। ये लेमार्क हैं, उनका जो की कॉन्सेप्ट था आप देखेंगे वो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यूज एंड डिसयूज का मीनिंग है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को यूज करेगा वो इवॉल्व हो जाएगा, और जो ऑर्गन को यूज नहीं करेगा, जिसको कम यूज करेगा या जिसको यूज नहीं करेगा, वो एक्सटिंक्ट कर जाएगा। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाज द की कॉन्सेप्ट ऑफ द लेमार्किज्म। इवन बिफोर डार्विन, यहाँ एक दूसरे फ्रेंच नेचुरलिस्ट आए थे जिसका नाम था लेमार्क। तो ये नेचुरल सिलेक्शन जो की कॉन्सेप्ट था विच वॉज प्रपोज्ड बाय द चार्ल्स डार्विन, उनसे पहले थे लेमार्क, हैड सेड दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड अकर्ड बट ड्राइवन बाय द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो इसको हम जिराफ के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जिन जिराफ की गर्दन लंबी थी वो इवॉल्व करके उन्होंने अपनी मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी बनाई, मतलब वो उनकी गर्दन लंबी हो गई, और जो पेड़ तक पहुंचने के लिए उन्होंने कोशिश की तो वो इवॉल्व कर गए, और जिनकी गर्दन लंबी नहीं हो पाई वो एक्सटिंक्ट कर गए। यानी कि इन्होंने अपनी गर्दन का यूज़ किया, तो इसलिए लंबी गर्दन वाले जिराफ पैदा हो गए। तो ये था दो हमारे बायोलॉजिकल थ्योरी, लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म। वापस से बताता हूँ, चार्ल्स डार्विन का की कॉन्सेप्ट था यूज एंड डिसयूज ऑफ, चार्ल्स डार्विन का की कॉन्सेप्ट था ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, और लेमार्क का था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अब यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं इवोल्यूशन ए स्टोरी ऑफ सक्सेस। सो इवोल्यूशन इज नॉट जस्ट ए प्रोसेस बट द रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए जो हम बात कर रहे थे जिराफ का, द एग्जाम्पल ऑफ जिराफ, और ये जिराफ का एग्जाम्पल दिया था किसने, लेमार्क ने। उन्होंने कहा था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो जिराफ इज एन अटेम्प्ट टू फोरेज लीव्स ऑन टॉल ट्रीज had to adapt by elongation of their necks। तो इन्होंने पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपने आगे वाले पैर और गर्दन का यूज़ किया, इसलिए इनकी विद टाइम गर्दन जो है वो लंबी हो गई, क्योंकि इस ऑर्गन का यूज़ इन्होंने ज़्यादा किया। तो इन सर्च ऑफ फूड ऑन टॉल ट्रीज एक्वायर्ड लॉन्गर नेक थ्रू जनरेशंस एंड ओवर ईयर लॉन्ग नेक बिकम ए कॉमन ट्रेट, लॉन्ग नेक बिकम ए कॉमन ट्रेट। तो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस। हम कहेंगे दैट इज ए रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दूसरी तरफ हम यहाँ देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज अ नेचर्स फिटर। आप यहाँ कुछ इमेज में आपको कुछ पिक्चर्स में कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं जैसे डियर, और ये डियर के डिफरेंट जो है यहाँ कलर दे रखे हैं। यहाँ एनवायरमेंटल प्रेशर आएगा, और एनवायरमेंटल प्रेशर में आप देखेंगे, जूम करता हूँ स्लाइड को, ओनली द बेटर एडॉप्टेड सर्वाइव। तो यदि आप इस इमेज में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट में बेटर एडॉप्टेड थे वो सर्वाइव कर गए, और बाकी जो थे वो हमारे एक्सटिंक्ट कर गए, है ना। यानी कि जिसको नेचर फेवर करेगा वो सर्वाइव करेगा, जिसको नेचर सेलेक्ट करेगा वो सर्वाइव करेगा, एंड रेस्ट जो है वो हमारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। So evolution is not just a process, this is the outcome of nature's continuous selection of the fittest।
थोड़ा इस वाले पैराग्राफ को भी देखने की कोशिश करते हैं। ये कहता है द वर्ड वी सी इन एनिमेट एंड एनिमेट इज द ओनली सक्सेस द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। When we describe the story of this word, we describe evolution as a process. When we describe the story of life on earth, we treat evolution as a consequences of a process called natural selection. तो ये बात तो हमारे चार्ल्स डार्विन ने कही थी। And we are still not very clear whether to regard of evolution and natural selection are processes or the end result of unknown processes. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। एक बात और है इसमें, बॉटम में देखेंगे इन्होंने लिखा है बेटर एडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, यानी कि जो बेटर एडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करते हैं। एंड एडेप्टिव एबिलिटी जो होती है वो इनहेरिटेड है। एंड फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एडेप्टेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। यदि मैं बात करूं नेचुरल सिलेक्शन, कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ बात की गई है, उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। ये कहता है हाउ नेचर चूज द फिटेस्ट, कैसे नेचर जो है वो फिटेस्ट को चूज करती है। उसके पहले यहाँ थोड़ा सा थॉमस माल्थस के बारे में लिखा हुआ है, 1766 to 1834। तो थॉमस माल्थस जो थे उन्होंने अपना वर्क किस पे किया था? हिज वर्क ऑन पॉपुलेशन दैट इज इन्फ्लुएंस्ड डार्विन्स। इनका की आइडिया क्या था? पॉपुलेशन साइज टेंड टू ग्रो फास्टर देन रिसोर्सेज, यानी कि जो पॉपुलेशन का साइज है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है देन द रिसोर्सेज। जैसे इस इमेज में आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे रिसोर्सेज है यानी कि ये कैरेट है और यहाँ हमारे डियर है। तो कैरेट का जो, यानी कि कैरेट एक रिसोर्स है, तो रिसोर्स लेस मतलब इतनी तेज़ी से नहीं इंक्रीज़ कर रहा है जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है। तो ये बात थॉमस माल्थस ने जो है कही थी। अब ये नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम करती है, वैसे तो हम पहले भी इसको देख चुके हैं, द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये देखिएगा वेरिएशंस हैं, यह बीटल पॉपुलेशन है और बीटल पॉपुलेशन में कुछ डिफरेंट बीटल्स जो है वो डिफरेंट कलर बीटल्स जो है आ गई, यानी कि वेरिएशंस आ गए। तो उन्होंने कहा इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन सो वेरिएशंस। अब क्या होगा? कंपटीशन होगा। मोर इंडिविजुअल्स आर बॉर्न देन कैन सर्वाइव ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये देख रहे हैं हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट कर रही है। और यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, क्योंकि ओनली सम सर्वाइव एंड ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। सो दोज बेटर एडेप्टेड सर्वाइव, है ना, वो सर्वाइव करेंगी। आगे हम देखते हैं, ये कहता है दे पास ऑन देयर हेरिटेबल ट्रेट, और जो जिसने नेचर ने सेलेक्ट किया वो पॉपुलेशन ज़्यादा नंबर में इंक्रीज कर गई है। ओके, तो ये कहता है फैक्चुअल ऑब्जर्वेशंस ऑन विच नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड। क्या हमारी फैक्चुअल ऑब्जर्वेशंस थी जिस पे हमारा नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड है? तो नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यस, नेचर में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। पॉपुलेशंस आर स्टेबल इन साइज, पॉपुलेशन साइज स्टेबल है एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन, है ना, सीजनल फ्लक्चुएशन तो होता है। मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन वरी इन करेक्टरिस्टिक, इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जेनेटिक मेकअप में चेंज होगा, दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर रखते होंगे। और ये कहता है मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर इनहेरिटेड, यस, इवन दो दे लुक सुपरफिशियल सिमिलर, हालांकि वो सुपरफिशियल सिमिलर दिखते हैं, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो वेरिएशंस होते हैं वो इनहेरिटेबल होते हैं। थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली का मतलब है वो बहुत तेज़ी के साथ मूव करेगा, ग्रो करेगा, है ना, एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा इफ़ एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली एंड द पॉपुलेशन साइज इज इन रियलिटी आर लिमिटेड, मीनिंग देयर हैड बीन कॉम्पिटिशन फॉर द रिसोर्सेज। क्योंकि रिसोर्सेज यदि लिमिटेड है तो उस इंक्रीज पॉपुलेशन में कॉम्पिटिशन होगा, और जो अडॉप्ट कर जाएगा वो सर्वाइव करेगा, वो अपनी मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी लीव करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा थॉमस माल्थस का डिस्कशन किया गया, और यहाँ नेचुरल सिलेक्शन जो है किस तरीके से काम करता है, हाउ नेचर चूज द फिटेस्ट, हमने यहाँ ये देखा। अगली स्लाइड में हम लोग बात करते हैं थर्ड थ्योरी की, क्योंकि जो थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन थी उसमें दो थ्योरीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चार्ल्स डार्विन की जिसमें ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन वाज द की कॉन्सेप्ट, एंड दूसरी थ्योरी थी लमार्किज्म जिसमें यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन था। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, और तीसरी थ्योरी की बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन में
और वो हमारा है दैट इज़ ह्यूगो डी वरीज एंड द आइडिया ऑफ म्यूटेशन। तो इनका क्या आइडिया था भाई? इन्होंने जो बात कही थी वो थी म्यूटेशन, इस पे बेस्ड थी इनकी थ्योरी, म्यूटेशन पे बेस्ड थी। तो इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। ये कहता है इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 1900 के फर्स्ट डिके में, ह्यूगो डी वरीज बेस्ड ऑन हिज वर्क, है ना, ऑन इवनिंग प्रिमरोज, जिसको हम ऑर्निथोरा लेमार्कियाना कहते हैं, एक प्लांट है जिस पे इन्होंने काम किया, ब्रॉट फोर्थ द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, मीन्स देयर इज अ लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली, अचानक से कुछ चेंजेस हो जाते हैं और वो चेंजेस एक्चुअल में डीएनए में होते हैं। ही बिलीव्ड दैट इट इज म्यूटेशन विच कॉजेज एवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशंस, ये स्लो वेरिएशंस नहीं थे, ये माइनर वेरिएशंस नहीं थे, एंड दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट। तो स्लो वेरिएशंस की तो बात, वेरिएशन की बात चार्ल्स डार्विन ने करी थी, लेकिन ये फास्ट म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। और इन्होंने ये कहा म्यूटेशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस, जबकि चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा कि वेरिएशंस स्मॉल होती हैं और डायरेक्शनल होती हैं। इन्होंने कहा एवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल, ठीक है, वाइल डी वरीज बिलीव्ड म्यूटेशन कॉज स्पेशिएशन एंड हैंस कॉल्ड एज साल्टेशन, यानी कि इन्होंने ये कहा देयर इज अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, मतलब एक ही बार में सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है, जिसको साल्टेशन कहते हैं, और वही मेन कॉज होता है एवोल्यूशन का। ये बात कही थी किसने? ह्यूगो डी वरीज ने। और इनका ये प्लांट है इवनिंग प्रिमरोज, जिसको हम ऑर्निथोरा लेमार्कियाना कहते हैं। ओके, अब यहाँ हम यदि बात करें डार्विन और डी वरीज, हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? दोनों बिल्कुल अपोजिट पॉइंट हैं, यानी कि चार्ल्स डार्विन व्यू क्या था और डी वरीज व्यू क्या था। जैसे हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई टेबल, हम इस टेबल की जो बात कर रहे हैं दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं हम चार्ल्स डार्विन में और हम डी वरीज के अंदर डिफरेंस देख रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है नेचर ऑफ वेरिएशन। इन्होंने कहा वेरिएशंस आर स्मॉल एंड कॉन्टीन्यूस। इन्होंने कहा यहाँ पे लार्ज होते हैं, म्यूटेशन बड़े लेवल पे होते हैं और सडन होते हैं, डायरेक्शनल लेस होते हैं। दूसरा इन्होंने कहा, यदि हम सेकंड पॉइंट की बात करें डायरेक्शन, तो डायरेक्शन उन्होंने कहा वेरिएशन आर डायरेक्शनल, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ रैंडम होते हैं और डायरेक्शनल लेस होते हैं। तीसरा है मोड ऑफ एवोल्यूशन। इन्होंने कहा ये ग्रेजुअल है, स्लो है और ओवर मैरी जनरेशंस है। इन्होंने कहा ये सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन है भाई, जिसको साल्टेशन कहते हैं, ठीक है। स्पेशिएशन की बात करें, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज कैसे होता है? स्पेशिएशन अकर्स बाय एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल फेवरेबल वेरिएशंस। और इन्होंने क्या कहा? म्यूटेशंस कॉज स्पेशिएशन सडन इन वन स्टेप। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है रोल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो रोल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो इन्होंने कहा बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन स्मॉल वेरिएशन, जबकि यहाँ पे ये लार्ज वेरिएशंस की बात करता है। सो दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, यानी कि जो डी वरीज ने बात कही और जो चार्ल्स डार्विन ने बात कही वो दोनों बिल्कुल अपोजिट थे। बॉटम के अंदर कुछ लिखा हुआ है, हम देखते हैं। ये कहता है क्लियरिटी कम लेटर। भाई क्लियरिटी तो बाद में आई, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना व्यू रखा फॉर द इवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन कहता है नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट, लेमार्क कहता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जबकि ह्यूगो डी वरीज कहता है म्यूटेशन। तो स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर brought out some clarity. Evolution is the best understood as the result of both, यानी कि दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बाद में क्लियर हुआ। यानी कि म्यूटेशन भी होता है इज अ सोर्स ऑफ वेरिएशन, और नेचुरल सिलेक्शन भी काम करता है। और नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम करेगा? द प्रोसेस दैट शेप एंड प्रेजेंस द फिटेस्ट। तो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है। ये बाद में जो है ये क्लैरिटी हमें बाद में आई। तो जबकि लेमार्क की जो थ्योरी थी वो एक्वायर्ड ट्रेट के इनहेरिटेंस पे थी, क्योंकि एक्वायर्ड ट्रेट इनहेरिट तो होते नहीं है, तो वो थ्योरी बाद में रिजेक्ट हो गई थी। तो ये हमारी 3 थ्योरीज यहाँ हमने डिस्कस करी, थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन थ्योरी, लेमार्क थ्योरी और ह्यूगो डी वरीज यानी कि म्यूटेशन थ्योरी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हार्डे-वीनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, इस वीडियो को हम लोग ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।